किसी लड़की की शादी किसी बेनमाजी से हो जाए तो उस लड़की का बेनमाजी पति के साथ रहना जायज नहीं है। समझाए, मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो अलग हो जाए। सवाल यह है कि वो तलाक ना दे तो तलाक देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेनमाजी मुसलमान ही नहीं है। और जब मुसलमान नहीं है तो किसी काफिर के निकाह में रहने की जरूरत भी नहीं है। ये निकाह ऑटोमेटिकली फिस्क, अपने आप खत्म। बेनमाजी के हाथ का खाना जायज नहीं है, बेनमाजी के हाथ का पानी जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। क्या क्या बताऊं। लेकिन सब चल रहा है। कितना बड़ा दिल गुर्दा है आज, जिसकी हैसियत ये हो और शादी के मौके पर हम ये ना देखें। पूछते हैं लड़की पढ़ी लिखी है? हाँ। कितनी? कुरान पढ़ी है। कितना बड़ा कारनामा है, कुरान पढ़ी है। और कुरान खुलता कब है? रमजान में। फिर पूरे रमजान तक बंद रहता है। फिर जब रमजान का महीना आएगा तब वो कपड़े से खुलेगा, धूल उस वक्त धूल साफ होगी। अपने जहेज के बर्तन रोज धोएगी। अम्मा की और बाप की तरफ से मिले हुए बर्तन रोज धोएगी। लेकिन कुरान जिस जुज़दान में लिपटा हुआ है उसको महीनों हो जाते हैं, उसको साफ करने की नौबत नहीं है। जिस तरीके से बेनमाजी औरत बेनमाजी आदमी के साथ नहीं रह सकती, उसी तरीके से नमाजी शौहर के साथ बेनमाजी औरत नहीं रह सकती। देख रहे हैं आप, इन नबियों पर भी नमाज फर्ज थी। ये अलग बात है कि किसी नबी के ऊपर 2 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 4 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 3 रकात फर्ज थी, किसी के ऊपर 2 टाइम की थी, किसी के ऊपर 3 टाइम की थी, सुबह दोपहर शाम, और किसी के ऊपर 5 टाइम भी थी, किसी के ऊपर 4 वक्त की भी नमाज फर्ज थी। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाकर भेजे गए तो आपने ये नमाज 5 वक्त की फर्ज की, क्योंकि अल्लाह ताला ने 50 से 5 वक्त की कर दी। और जब 5 वक्त की फर्ज कर दी गई तो नमाज का उसूल ये बनाया कि फजर में 2 रकात रख दी, जोहर में 4 रकात रख दी, असर में 4 रकात रख दी, मगरिब में 3 रख दी और इशा में 4 रख दी। क्योंकि किसी नबी के ऊपर 2 थी, किसी के ऊपर 3 थी और किसी के ऊपर 4 थी। 2 से कम नहीं थी और 4 से ज्यादा किसी के ऊपर फर्ज नहीं थी। इसलिए अल्लाह के नबी ने 2 भी रखी, 3 भी रखी और 4 भी रखी, ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि मैं किसी नबी के खिलाफ नहीं हूं। मैंने फजर में 2 रकात नमाज फर्ज की है ताकि उन नबियों की भी इक्तिदा हो जाए जो 2 रकात जो पढ़ा करते थे। 3 रकात भी मैंने मगरिब में रख दी है, क्योंकि कुछ नबियों पर 3 वक्त 3 रकात फर्ज थी, तो मैंने उनको की 3 रकात भी रख दी ताकि उस नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाए। और जिन नबियों पर 4 रकात फर्ज थी हमने ज़ुहर, असर और इशा में 4 रकात फर्ज कर दी ताकि उस नबी की सुन्नत पर भी अमल हो जाए। मैं नबियों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं रसूलों का मुखालिफ नहीं हूं। हाँ, मैं आखिरी नबी हूं, अब तरीका मेरा चलेगा, अब रास्ता मेरा चलेगा। दुनिया में 3 ही किस्म की मखलूक है। एक मखलूक जो हमेशा खड़ी रहती है, जैसे पेड़, दरख्त, पहाड़, ये खड़े हैं। कुछ मखलूक झुकी हुई होती है, जैसे भैंस, बकरी, गाय, भेड़। आप देखिए, हम लोग जब ऐसे रुकू में चले जाएं
तो बिल्कुल वही शक्ल हो जाती है। और कुछ मखलूक ज़मीन से चिपकी हुई होती है, जैसे छिपकली, चूहा, दीवार पे भी चढ़ेगा तो चिपका हुआ होगा, ज़मीन पे होगा तो ऐसे होगा। ये तीन ही किस्म की मखलूक है, चौथी कोई किस्म नहीं है। और अल्लाह कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में ये तीनों कंडीशन लागू कर दी है। अल्लाहु अकबर, अय अल्लाह ये पहाड़ भी तेरी हम्द व सना बयान करते हैं, ये दरख्तों के पत्ते भी हम्द व सना बयान करते हैं। अगर तुझे खड़े होकर की जाने वाली इबादत ज्यादा पसंद है दरख्तों की, पहाड़ों की, तो देख मैं खड़ा हूं। अल्लाहु अकबर, मेरी इस अदा को कबूल कर ले। अगर तुझे चार पैर वाले जानवरों की इबादत ज्यादा पसंद है तो देख मैं झुक गया हूं। अल्लाहु अकबर, मैंने रुकू कर लिया है, देख मैंने भी उनकी तरह शक्ल बना ली है। अगर तुझे छिपकली, चूहे और जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छुओं की इबादत और उनकी तस्बीह पसंद है तो देख मैं सजदा कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर, जमीन पर चिपक गए, सजदा कर लिया। अय अल्लाह, अगर तुझे ये हयात पसंद है तो मैं भी इस हयात को कर रहा हूं। तीनों चीजें नमाज के अंदर लागू कर दी हैं। पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा ज्यादा पसंद है। अल्लाह तीनों अदाओं में से जो तुझे पसंद है वो कबूल कर ले। आइए एक और चीज बताता हूं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा आते हैं। हाँ सुनिए, जबरदस्त चीज। चंद सहाबा आते हैं और आकर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाता हूं तो ये काफिर कान लगा लगा कर सुनते हैं, दीवारों पर कान लगा कर सुनते हैं। जब हम जोर से मस्जिदों में नमाज की हालत में कुरान की तिलावत जब मैं जोर से करता हूं तो ये काफिर सुन लेते हैं बाहर से, फिर ये मस्जिदों में घुस जाते हैं और बेतहाशा मारते हैं। इतना मारते हैं कि मारते मारते, पीटते पीटते हमें बदहाल कर देते हैं, लहू लुहान कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, अच्छा ये बताओ वो किस वक्त कान लगाकर सुनते हैं तुम्हारी दीवारों पर? कहा अल्लाह के नबी, शाम को जब काम करके वापस आते हैं